कल तो पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 6 मर्डर हुए हैं। 6 मर्डर देश की राजधानी में हो रहे हैं और दिन दहाड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे छुप के कोई मर्डर हो गया, किसी के घर घुस के किसी ने गोली मार के भाग गया। ना, बीच चौराहे पे, मेन रोड पे दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं और निर्मम हत्याएं हो रही हैं। एक मर्डर जो राखी बहन हमारी मंगोलपुरी से आती हैं, वहाँ कई बार विधायक रही, 3 बार। उनके मंगोलपुरी इलाके में कल एक 10वीं का छात्र अपने स्कूल गया। स्कूल में रोल नंबर लेने गया, बताया जाता है फेयरवेल भी थी उस दिन, और स्कूल से वो निकला तो उसके ऊपर हमला हुआ। हमले में जो बर्फ तोड़ने वाला सुआं होता है, वो सुआं उसके सर में यहाँ पे अंदर चला गया, मारा गया और आर पार निकल गया वो सुआं। और इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई। उसकी माँ अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि उसका लड़का मर गया। त्रिलोकपुरी की घटना है। कोई नौजवान एक मोबाइल की दुकान पे गया, कि मेरा फ़ोन चार्ज कर दो। उसने मना कर दिया। आजकल नहीं करते लोग किसी का फ़ोन चार्ज, कल को पुलिस का कोई मामला बन जाए। उसने कई सारे लड़के वहीं पे इकट्ठे किए। उन लड़कों के पास लकड़ी के डंडे थे जिनके चारों तरफ कील थी। ऐसे हथियार थे उनके पास, जो आप कई फिल्मों में देखा करते थे कि लकड़ी के डंडे जिनमें चारों तरफ नुकीली कील, और उससे मार मार के उस दुकानदार को दुकान से बाहर निकाल के दुकान के सामने बीच बाजार में मार मार के उसकी हत्या कर दी। मोती नगर में बता रही है 2 हत्याएं, 1.5 घंटे के अंतराल में 2 हत्याएं मोती नगर में हुई। और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गृह मंत्री का पता चलता है साहब अब वो नागालैंड में चले गए, अब वो जो है बंगाल में चले गए, वो प्रचार मंत्री बने हुए हैं। वो गृह मंत्री हैं देश के। भाई आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके अधीन पूरी देश की इंटरनल सिक्योरिटी है पहले तो, और दिल्ली की तो खास तौर पे आपके पास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आप कब्जा जमा के बैठे हैं। आपने जबरदस्ती उस पर कब्जा जमाया हुआ कि साहब हम ही संभालेंगे। तो जो आम नागरिक है दिल्ली का, वो जाए कहां? पुलिस कमिश्नर अमित शाह से भी बड़े मंत्री हैं। पुलिस कमिश्नर किसी से नहीं मिलने के लिए तैयार। अमित शाह का तो छोड़ दीजिए, वो दिल्ली में जब रहेंगे तो वो मिलेंगे, वो दिल्ली में होते ही नहीं कभी। क्या भगवान भरोसे चल रहा है दिल्ली? और ये जो हमारे वो इलाके हैं जहां पे कमजोर हमारा समाज का हिस्सा रहता है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, ज्यादातर दलित समाज का वंचित वर्ग रहता है, जो किसी तरीके से जैसे तैसे 2 पैसे कमा के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। चाहे वो मंगोलपुरी हो, चाहे वो बवाना हो, चाहे वो सुल्तानपुरी हो, चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, चाहे वो सीमापुरी हो। इन इलाकों में अगर आप जाके देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर नशे की आदत डाली है। पुलिस की आंखों के सामने नशा बिक रहा है और दबा के बिक रहा है। उन थानों में ट्रांसफर पोस्टिंग के रेट अलग हैं, क्योंकि वहां पे मोटा पैसा कमाया जाता है, तो वहां पे मोटा पैसा दे के वहां पे पोस्टिंग ली जाती है उन थानों में, ये जितने भी ये जो पूरी हैं, क्योंकि वहां पे नशे के कारोबारियों से करोड़ों रुपए दिल्ली पुलिस के अफसर कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोई भी नशा बिना पुलिस को हफ्ता दिए नहीं बिक रहा है, पुलिस की जानकारी में बिक रहा है। और वो ऐसा नशा करते हैं, फिर उनको होश नहीं कि वो कितनी पब्लिक है वहां पे, बाजार में कितनी भीड़ है, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको नशा किया और वो किसी को भी मारने के लिए तैयार है, किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको होश ही नहीं है। तो दिल्ली को
पिछले 10-12 साल में नशे की राजधानी बनाया और उसकी वजह से आज दिल्ली क्राइम की राजधानी है। उसका सबसे बड़ा कारण नशा है और छोटे छोटे बच्चों में जो नशा डाला गया है वो सोचिए आप, जो किसी 10वीं की कक्षा के लड़के के सर में सुआ घोंप दे यहाँ से, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत विकृत मानसिकता है। आप ये समझिए कि हमने अपने समाज को किस तरीके से हिंसक और नफरती बना दिया है कि छोटे छोटे बच्चों में इतनी हिंसा और इतनी नफरत है। क्या दुश्मनी हो सकती है आप सोचिए, 10वीं के लड़के की क्या दुश्मनी होगी। मगर आप सोचिए कि उस 10वीं के लड़के को इस तरीके से मारा गया। एक मोबाइल चार्ज ना करना क्या है, कुछ भी तो नहीं है, मगर इतना गुस्सा, इतनी नफरत आज इस पूरे इकोसिस्टम ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत बोई है, जो हर चीज पे गाली देना, लड़ना, मारना, पीटना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, ये हमारे टीवी एंकर्स का बड़ा योगदान है। चीखना, चिल्लाना, नफरत पैदा करना, शोर मचाना, हिंसक जो है अपना व्यवहार दिखाना, इसके अंदर टीवी के एंकर्स का विशेष योगदान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बड़ा योगदान है इसके अंदर। और इसीलिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस जो है चुप बैठी हुई है। 6 मर्डर हुए, आपने कहीं पे देखा अमित शाह जी का कहीं बयान छपाओ कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? कुछ नहीं। कहीं देखा आपने कमिश्नर सतीश गोलचा जी का बयान छपाओ, हम ये करने वाले हैं, वो करने? कुछ नहीं। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सवाल नहीं, कोई उनका जवाब नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे बिना सरकार के दिल्ली चल रही है। मैं राखी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि मंगोलपुरी में काफी जो है वर्षों तक रही हैं और कल ये जो छोटा बच्चा गुजरा उसके परिवार से रात को आधी रात तक ये उनके साथ थी, ये अपनी बात कहेंगी। धन्यवाद। कल का जो हादसा मंगोलपुरी विधानसभा K2 स्कूल में पढ़ने वाला सुधांशु, जिस हादसे से उसका परिवार कल गुजरा है, अभी वो फोटोज हम लोग दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर भी वायरल है कि किस प्रकार से उस बच्चे के सर में सुआ तो घोपे ही घोपे थे, लेकिन जो छुरी है जो उसके आर पार हुआ है वो वेपन छुरी है, एक खंजर है। और सोचिए इंसानी दिमाग की हड्डी कितनी मजबूत होती है, उसके आर पार कोई औजार, कोई हथियार आर पार हो रहा है, वो भी दिन के 12 बजे, और उस स्कूल के सामने पुलिस बूथ बना हुआ है। आज जैसा भी अध्यक्ष जी ने कहा कि जितनी पुनर्वास कॉलोनी है, रिसेटलमेंट कॉलोनी है, यहाँ पर गरीब परिवार, मजदूर परिवार, दलित परिवार, प्रवासी लोग यहाँ रहते हैं। और इन प्रवासी लोगों को, दलितों को, गरीबों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक महज वोट बैंक समझती है। जब चुनाव लड़ना होता है तो खूब प्रचार प्रसार होता है, लेकिन उन्हीं दलित बस्तियों में जब खुलेआम नशा बिकता है, दिन दिहाड़े नाबालिग बेटे बेटियों की हत्या होती है, तो पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। कल दोपहर 12:30 बजे की घटना, जब वो बच्चा स्कूल से लौट रहा था और रास्ते में उसका मर्डर हुआ, आप यकीन मानिए रात के 2 बजे तक मैं वहां मौजूद थी। ना तो पुलिस की तरफ से परिवार को कोई एफआईआर की कॉपी सौंपी गई, ना किस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ उनका जो है जवाब आया, ना ही पुलिस की तरफ से इस बात की कोई तस्दीक की गई कि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे का मोटिव क्या है या क्या लक्ष्य रहा होगा। ना परिवार के किसी भी सदस्य से बात की गई। और जिस परिवार से वो बच्चा आता था उसके पिताजी एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी और माँ घरों में काम करने वाली थी। तो 10वीं क्लास का बच्चा है, उसकी किसी के साथ कोई रंजिश या आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।